आज हम बग़ैर चावलों के रबड़ी खीर तैयार करेंगे। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त और मुनफरिद होता है। इस पर ख़र्चा भी बहुत कम आता है और बहुत कम टाइम में ये रेसिपी तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। बग़ैर चावलों के रबड़ी खीर या मीठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। इसमें हमने आधा किलो दूध शामिल किया है। दूध में अब हम कॉर्नफ्लोर यानी नशास्ते को शामिल करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 6 से 7 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी नशास्ता इसमें शामिल करेंगे। नशास्ते को शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठिया वगैरह ना बन जाए। कॉर्नफ्लावर और दूध को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है चीनी की। वैसे तो चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम 6 से 7 चम्मच चीनी भी इसमें ऐड करेंगे और इसको दोबारा हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। यहाँ पर हम थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे। अगर आप ये शामिल करना नहीं चाहते हो तो आप इसमें इलायचियों का पाउडर भी शामिल कर सकते हो, और अगर ये दोनों चीज़ें आप स्किप करना चाहते हो तो इसके बग़ैर भी आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और अब हम इस पैन में सारे मिक्सचर को शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन मीडियम चूल्हे पे हम इसको पकाएंगे। लेकिन इसमें आप दोस्तों ने लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि दूध हर साइड से बेहतर और आसान तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। अच्छा, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कंट्री और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम मीडियम चूल्हे पे पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो कि हमने जो दूध पैन में शामिल किया था वो गाढ़ा बनना शुरू हो चुकी है। तो इस दौरान अब हम चूल्हा लो करेंगे और लो चूल्हे पे हम इसको मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको मीडियम या हाई चूल्हे पे पकाओगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी और इसमें गुठिया सा बन जाएगी। तो बेहतर यही है कि जब दूध गाढ़ा होने लगे तो इस दौरान आप दोस्तों ने चूल्हे को बिल्कुल लो करना है और लो चूल्हे पे इसको मज़ीद पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह लो चूल्हे पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद हमारी जो मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है। तो यहाँ पर आप जिस बर्तन में भी इसे बाहर निकालना चाहते हो तो उसको आपने ऑयल या घी की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद रबड़ी खीर को इस बर्तन में बाहर निकालना है और इसको अच्छी तरह से सेट करना है। और सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट वगैरह हो तो आप वो भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हो। स्प्रिंकल्स को ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा के बाद हमारी जो रबड़ी खीर की जो मज़ेदार रेसिपी है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। आप इसे देख सकते हो कि ये साइडों से ख़ुद ब खुद अलहदा हो रही है। आप इसमें कट्स भी लगा के खा सकते हो और बग़ैर कट्स के भी आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से खा सकते हो, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है और ये एक हेल्थी रेसिपी है। तो इसलिए इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी मज़ेदार सी न्यू और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।